तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज द रॉयल्स के सारे एपिसोड्स को। इसलिए वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है श्रीलंका से। यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोफिया सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन रास्ते में एक गार्ड उसे रोक देता है और कहता है कि आगे मत जाओ, वहाँ वीआईपी लोग फोटो शूट कर रहे होते हैं। इस बात से सोफिया थोड़ा इरिटेट हो जाती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और कहता है मैम आज ही मीटिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो लेट हो जाएगा। सोफिया फिर वहाँ से निकल जाती है मीटिंग के लिए। मीटिंग में सोफिया अपने नए स्ट्रक्चर रॉयल बीएनबी का आइडिया शेयर करती है। आइडिया सिंपल था, आम लोग भी रॉयल प्लेस में स्टे कर सकते हैं और वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक रॉयल एक्सपीरियंस मिल सके। सोफिया को लगता है कि ये बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, लेकिन वहाँ एक बोर्ड मेंबर जोबिन मना कर देता है, कहता है कि इसमें काफी रिस्क है। तब सोफिया का को फाउंडर कुणाल उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि आइडिया सॉलिड है, ट्राई करना चाहिए। फिर रॉबिन भी कहता है इंडिया आके बात करते हैं। उसी रात सोफिया को एक अवार्ड दिया जाता है। यही रीजन था कि वो श्रीलंका आई थी। वहीं उसकी मुलाकात होती है समीरा से, जो एक रॉयल कंपनी की को फाउंडर है। समीरा उसे ऑफर देती है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन सोफिया उसे क्लियरली मना कर देती है। क्लब में सोफिया अपने दादा दादी से बात कर रही हो। वो अवार्ड मिलने पर काफी खुश होती है। तभी एक वेटर आता है और कहता है कि मैम प्लीज ध्यान से, वहाँ वीआईपी लोग पार्टी कर रहे हैं। इस बात पर सोफिया फिर से गुस्सा हो जाती है और डायरेक्ट वीआईपी लोगों के पास जाकर उन्हें सुना देती है यहाँ नॉर्मल लोग भी बैठे होते हैं, तमीज से बिहेव करो। ये सब एक लड़का अभी सुन रहा होता है जो वीआईपी ग्रुप का पार्ट होता है। उसे सोफिया की बातें काफी इम्प्रेसिव लगती है। फिर वो आके उससे बात करता है। दोनों काफी फ्लर्ट करने लगते हैं और बात आगे बढ़ जाती है। वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी दोनों के फोन बजने लगते हैं। सोफिया कुणाल से बात करने लगती है और अभी की मॉम का फोन आता है, जो उससे कहती है कि कल ही मोरपुर आ जाना। अभी मान जाता है। फिर जब वो दोनों फिर से क्लोज आने की कोशिश करते हैं, सोफिया अभी को ताना मार देती है, तुम्हें सब कुछ अपने पापा की वजह से मिला है। ये सुनकर अभी को बुरा लगता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में अभी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है इंडिया मोरपुर में एक रॉयल प्लेस में। सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं। 6 महीने बाद महाराज की डेथ हो चुकी थी और आज उनकी वसीयत पढ़ी जा रही थी। तभी अभी वहाँ आता है और पता चलता है कि वो इस रॉयल प्लेस का राजकुमार है। उसका एक भाई दिग्विजय और उसकी बहन जिनी और उनकी माँ पद्मा जी उसे लेट आने पर डांटती हैं, लेकिन दादी जी आकर उसे बचा लेती है। वसीयत पढ़ी जा रही होती है, सबको कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन मोरपुर का रॉयल प्लेस अभी के नाम पर होता है ताकि वो इसे ग्रो कर सके। ये सुनकर दिग्विजय शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा से इस प्लेस को संभाल रहा होता है। पद्मा जी कहती है ये महाराज का डिसीजन है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। तभी लॉयर एक ट्विस्ट बताता है, कहता है कि पूरी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉरिस नाम के नाम की गई है। सब शॉक हो जाते हैं, ये मॉरिस कौन है। ऊपर से लॉयर ये भी बताता है कि रॉयल प्लेस पर काफी बड़ा लोन है जो सबको मिलकर चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर अभी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। दूसरी तरफ मुंबई में सोफिया को दिखाया जाता है। वहाँ वो जोबिन को मना लेती है, मैं रॉयल प्लेस की बीएनबी को प्रॉफिट में ले आऊंगी। जोबिन उसे 6 महीने का टाइम देता है। सोफिया की टीम काम पर लग जाती है। सबसे पहले वो एक रॉयल प्लेस देखने जाते हैं जहाँ उनके कस्टमर को रखना था। रॉयल प्लेस का राजा रानी को आइडिया पसंद तो आता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आम आदमियों के साथ नहीं रुकेंगे। इस वजह से सोफिया इस आइडिया को भी ड्रॉ कर देती है। मीरपुर में माँ जी और पद्मा जी लोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। माँ जी कहती है रॉयल प्लेस के अलावा कुछ भी नहीं बचा, अब लोन का क्या करें। फिर वो पद्मा जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली होती हैं। तुम अभी बुढ़ी नहीं हुई हो, अपनी लाइफ एंजॉय करना मत छोड़ो। अब सीन शिफ्ट होता है दिग्विजय पर। वो किचन में कुकिंग कर रहा होता है। पता चलता है कि उसे कुकिंग करने का काफी शौक है, लेकिन राजकुमार होने के नाते वो सबसे ये बात छुपाता है। अगले दिन दिग्विजय अपने हाथों से बनी डिश सबको खिलाता है और कि ये नए कुक ने बनाई है। सबको डिश बहुत पसंद आती है। फिर दिग्विजय अभी भाई से कहता है मेरे पास एक बिजनेस ऑफर आया है जिसमें हम काफी अच्छा पैसा कमा सके हैं। अभी तुरंत कहता हाँ बुलाओ ना उन्हें। यहीं पे एंट्री होती है सोफिया और कुणाल की, क्योंकि उन्होंने ही दिग्विजय को महल का ऑफर दिया था। सोफिया आकर पूरे महल को देखती है। उसे महल बहुत पसंद आता है, लेकिन कई जगह से वो पुराना और टूटा हुआ था। तब दिग्विजय सोफिया से मिलता है और कहता है मैं आपका ऑफर पढ़ चुका हूँ, हम रेडी हैं। लेकिन तभी
तभी अभी आता है। सोफिया उसे देखकर हैरान हो जाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तब दिग्विजय बताता है कि असल में यही महल का अगला महाराज है। अभी सीधा कहता है, मुझे तुम्हारे ऑफर की पूरी पिच चाहिए, उसके बाद ही हम डील करेंगे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है दिग्विजय और अवी के बीच टेंशन से। दिग्विजय गुस्से में कहता है, तूने पिच क्यों मांगी, ऑफर अच्छा था, मैंने सब देखा है। अवी कहता है, बस उसे टाइम ही बोला है और पिच लेने में क्या ही प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ सोफिया कुणाल से भड़कती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि असली राजा कौन है, मुझे अवी के बारे में क्यों नहीं पता। फिर वो लोग पिच की तैयारी करने में लग जाते हैं। इधर महल में पद्मा जी उसे कहती है, अब तुम महाराज हो तो इस महीने के सारे बिल्स तुम संभाल लो। अभी जैसे ही बिल्स देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। पानी का बिल 10 लाख, बिजली का बिल 35 लाख और भी कई सारे बिल्स लाखों में होते हैं। टोटल कुछ करोड़ों का खर्चा होता है। अभी डिसाइड करता है कि हमें हर जगह से कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। जब इतना लोन है तो लग्जरी लाइफ जीने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है, इतना भी फैंसी चीजें हैं सब बेच दो, स्टाफ भी कम कर दो। दिग्विजय शुरुआत अवी की कार से करता है। अगले दिन अवी के कुछ न्यूयॉर्क दोस्त आने वाले होते हैं। अवी उन्हें लेने एयरपोर्ट जाता है। सोफिया आती है और अवी से मिली और कहती है, पिच कब चाहिए। अवी कहता है, आज बिजी हूँ, कल दे देना। सोफिया समझ जाती है कि महल की फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है तो वो अवी को कहती है, डील एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अवी कहता है, पिच के बाद ही डिसीजन लूंगा। इसी बीच अवी अपनी माँ की फाइन सी पेंटिंग और चीजों को बिकवा देता है। पद्मा जी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और मैनेजर गिरधारी का कई लोगों को जॉब से निकाल देता है। सोफिया देख लेती है कि अभी ने वो इनविटेशन दिया था सुमेरा को। उसके बाद वो गिरधारी से मिलके उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी समझने की कोशिश करती है। फिर अभी के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी जाती है। सोफिया और उसका ग्रुप भी वहाँ आता है। थोड़ी देर बाद सुमेरा भी वहाँ आ जाती है, जो सोफिया की कंपटीटर कंपनी की फाउंडर है। सोफिया उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है। सब डिनर कर रहे होते हैं। तभी सोफिया पद्मा जी को इम्प्रेस करने के लिए एक महंगी पेंटिंग गिफ्ट कर देती है, जो पद्मा जी को काफी पसंद आती है। इसी दौरान सुमेरा बोलती है, मुझे अवी ने इनवाइट किया था। अवी कहता है कि कल तुम दोनों पिच कर लेना, जिसका ऑफर अच्छा होगा मैं उसके साथ ही डील करूंगा। ये सुनकर सोफिया को बुरा लगता है। वो दिग्विजय को बुलाकर बोलती है, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ, अपने भाई को समझाओ। तब दिग्विजय अवी और जीनी से बात करता है और उन्हें बताता है कि सोफिया की कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है, उन्हें पैसों की जरूरत भी है। अभी फाइनली कहता है, ठीक है, जैसा ठीक है वैसा करो। उसके बाद अभी अपने फॉरेन गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाला होता है। तभी गिरधारी आके उसे बुलाता है कि आपको आपकी माँ बुला रही है। पद्मा जी अभी से क्लियरली बोलती है, तुम उस लड़की के साथ ऐसे ही किसी भी रूम में कुछ भी नहीं कर सकते, अगर पसंद है तो शादी कर लो। अभी कहता है कि वो मेरी सिर्फ सिचुएशनशिप है, कुछ सीरियस नहीं है। इस पर पद्मा जी की फ्रेंड बोलती है, ऐसी रिलेशनशिप में सब कुछ होता है, सिर्फ लड़ाई नहीं। दूसरी तरफ कुणाल सोफिया को मना लेता है पिच करने के लिए। अगले दिन दोनों कंपनीज पिच करती हैं। सुमेरा का ऑफर ये होता है, आप लोगों को ये महल छोड़ना पड़ेगा, हम इसे रेंट पर लगाएंगे और बदले में आपको अच्छे पैसे देंगे। लेकिन ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आता। सोफिया का आइडिया सिंपल होता है कि आप सभी इसी महल में रहेंगे, लेकिन कॉमन लोग भी यहाँ पर रुकेंगे VIP एक्सपीरियंस के लिए, बदले में आपको भी अच्छा पैसा मिलेगा। सबको सोफिया का प्लान पसंद आता है और वो मान जाते हैं। रात को अभी एक पार्टी रखता है क्योंकि वो नेक्स्ट डे सुबह न्यूयॉर्क चला जाएगा। अब जब महल के पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, सब रिलैक्स्ड हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। दिग्विजय भी खुश होता है कि वो ही असली महाराजा है, क्योंकि अभी तो अब यहाँ से जा रहा है। पार्टी में अभी सोफिया को डांस के लिए बुलाता है। दोनों काफी एंजॉय करते हैं। वहीं सोफिया के ग्रुप की निकी और जीनी एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। थोड़ा फ्लर्ट वाइब होता है। सोफिया फिर अभी से पूछती है, तुम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो, यहाँ भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अभी कहता है, मैं जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा, बस मुझे वहाँ जाना ही था क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहीं पर हैं। पार्टी के दौरान सोफिया मजाक में अभी का उड़ा देती है, जो बात अभी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो सीधा माइक उठाता है और अनाउंस कर देता है, अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रहा, मैं यही महल संभालूंगा। ये सुनकर दिग्विजय शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। अभी सोफिया को अकेला देखता है, उसके पास आता है, दोनों थोड़ा क्लोज हो जाते हैं और दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन सोफिया खुद को रोक लेती है और चुपचाप अपने रूम में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुणाल आता है और सोफिया और कुणाल के बीच इंटीमेट मोमेंट होता है। अगली सुबह सोफिया उठती है और कुणाल से कल रात के सीन के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन कुणाल उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। तभी सोफिया देखती है कि उसके रूम के ऊपर सेवेज पाइप लीक हो गया है और पूरा रूम पानी से भर गया है। ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं कि महल की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ अवी ने महाराज का काम संभाल लिया था। वो सीएम के साथ एक पोल ग्राउंड का इनॉग्रेशन करता है, उसके बाद उसका एक फोटो शूट होता है जहां वो चला जाता है। तभी महल में एक नया शूट का ऑफर आता है जो कोई फेमस बॉलीवुड एक्टर रंजीत लेकर आता है। जैसे ही रंजीत महारानी पद्मा जी को देखता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है और उससे के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं अभी का सोफिया और कुणाल के साथ फोटोशूट चल रहा होता है। शूट के दौरान सोफिया अभी को बताती है कि गेस्ट विंग्स पानी में भर गया है, लेकिन अभी इस बात को इग्नोर कर देता है। रात को रंजीत पद्मा जी के पास गानों की कैसेट और एक लेटर भेजता है। वो किसी भी तरह पद्मा जी को इम्प्रेस करना चाहता है। सोफिया अपने ग्रुप को समझा रही होती है महल मेंटेन करने में कितना टाइम और पैसा लगेगा। ये सुन के सब थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अगले दिन कुणाल जाके अभी को दोबारा गेस्ट विंग की प्रॉब्लम डिस्कस करता है, क्योंकि लॉन्च में कुछ ही दिन बच गए थे और उन्हें गेस्ट के लिए बेटर जगह होनी चाहिए। तो अभी महाराज के गेस्ट विंग दे देता है और कहता है कि अब से तुम लोग वहां से काम करो। फिर सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। जीनी भी उनके साथ ही होती है। सोफिया अपने टीम के साथ गेस्ट विंग्स में होती है और कहती है काफी टाइम के बाद ये विंग ओपन हुआ है। तभी जीनी एक दीवार को टच करती है और वो हिस्सा गिर जाता है। ये देखकर सोफिया शॉक हो जाती है, यार हम क्या क्या ठीक करें। रात को जॉगिंग के बाद सोफिया महल के अंदर आती है। तभी वो अभी को घोड़ों के साथ देखती है, वो भी रुक जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों थोड़ा और टाइम साथ बिताते हैं। थोड़ा इमोशनल मूवमेंट बनता है, लेकिन अभी खुद को कंट्रोल करता है और सोफिया को सेफली महल तक छोड़ देता है। फिर सोफिया अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है, लॉन्च के पहले थोड़ा पब्लिसिटी चाहिए वरना कैसे चलेगा, महल तो आधा टूटा फूटा है। तभी निक्की बताती है कि पद्मा जी कह रही थी कि अभी एक टाइम पर पोल चैंपियन था लेकिन अब नहीं खेलता। ये सुनकर सोफिया को आइडिया आता है कि क्यों ना पोल का मैच रखा जाए। अगले दिन पद्मा जी अभी को पोल खेलने के लिए कन्विंस करने लगती है। वो कहती है अगर तुम खेलोगे तो पहला पेमेंट मिल जाएगा। पैसों के लिए अभी मान जाता है। कुछ दिन के बाद सोफिया की कंपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, रॉयल B&B का प्रमोशन। बहुत सारे लोग आते हैं, कॉमन और रॉयल दोनों मिलके मैच देखने के लिए, लेकिन अभी तो ज्यादा ड्रिंक करके बिना प्रॉपर कपड़ों के खेलने आ जाता है। सोफिया गुस्से से पागल हो जाती है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। किसी तरह सोफिया मैच स्टार्ट करवा देती है, पर अभी नशे में अच्छे से खेल नहीं पाता। लोग उठकर जाने लगते हैं, इवेंट फेल होने ही वाला होता है। तभी सोफिया के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो दिग्विजय को कन्विंस कर लेती है, तुम खेलना होगा वरना हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। दिग्विजय ऑपोजिट टीम से आता है और मैच खेलना शुरू करता है। अभी उसे देखकर सीरियस हो जाता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लोग अभी की तारीफ करने लगते हैं, सोशल मीडिया पे उसका चर्चा होता है। फिर कहीं भी रॉयल B&B का नाम नहीं आता, बस अभी का नाम आता है। इसलिए रॉबिन का सोफिया को कॉल करता है, तुम्हें कौन सी पब्लिसिटी करवाई है, कंपनी का नाम नहीं आया। सोफिया कहती है मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। वहीं अभी अपने पापा की फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि कितने सालों के बाद मैंने पोल खेलना शुरू किया है। उसे पापा की याद आती है। दूसरी तरफ पद्मा जी और रंजीत थोड़ा और क्लोज हो जाते हैं और जिनी और निक्की भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है।
एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। पोल इवेंट अब फेल हो गया था तो सोफिया अब एक नया इवेंट प्लान कर रही होती है पब्लिसिटी के लिए। वो डिसाइड करती है कि इस बार रॉयल और नॉर्मल लोगों का कंबाइंड पार्टी होगा जिसमें सब डांस करेंगे। अपना पीए से कहती है 50% नॉर्मल और 50% रॉयल लोग होने चाहिए इस इवेंट में। फिर इधर पता चलता है कि सोफिया और कुणाल पहले डेट कर चुके होते हैं लेकिन बिजनेस पे असर ना आए इसलिए वो दोनों ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन कभी कभी दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। इधर अवी की माँ आके बताती है कि महारानी जी कह रही हैं कि आपको नए कपड़े बनवाने पड़ेंगे क्योंकि काफी सारे रॉयल गेस्ट आने वाले होते हैं इंक्लूडिंग आयशा। ये सुनते ही अभी गुस्सा हो जाता है और माँ से बात करने निकल पड़ता है। तब हम देखते हैं पद्मा जी जो उस वक्त रंजीत के रूम में होती है। वो बाहर आके अभी से बात करती है। पद्मा जी अभी से कहती है तुम्हें आयशा से बात करनी चाहिए, वो पार्टी में आ रही है। असल में पद्मा जी चाहती है कि अभी और आयशा की शादी हो जाए क्योंकि आयशा एक बड़े घराने की लड़की है और इसी तरीके से उनका रॉयल वंश आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी ये नहीं चाहता। वो आयशा को पहले डेट कर चुका है। दोनों का ब्रेकअप काफी गंदा हुआ था। इसी बीच रंजीत पद्मा जी को बुला लेता है और अभी को इसके बारे में पता चल जाता है पर वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। इधर दिग्विजय अपने चीफ को अपने हाथ की बनी डिश ट्राई करवाता है। चीफ टेस्ट करके झूठी तारीफ कर देता है। वहीं सोफिया अवी के पास आके कहती है हमें काफी रॉयल लोगों को बुलाया है। अवी कहता है अगर आयशा आएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। सोफिया बोलती है वो लोग हमारा इनवाइट एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनको रोकना अब पॉसिबल नहीं है। फिर वो अवी से रिक्वेस्ट करती है तुम्हारे बिना ये इवेंट अधूरा है, रॉयल लोग भी तुमसे मिलने आ रहे हैं, प्लीज रॉयल बीएन को खराब मत करो। लेकिन अभी पार्टी में आने से इनकार कर देता है। इसी बीच अभी जिनी और निकी को काफी फ्लर्ट करते हुए देखते हैं। वो जिनी से पूछता है तो जिनी कहती है हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाद में सोफिया अपनी टीम से कहती है कि आशा को पार्टी से दूर रखना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अभी को भी ये बताया जाता है और वो फाइनली पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाता है। निकी और जिनी को पार्टी में चलने को कहती है। जिनी कहती है ठीक है दोस्त के रूप में मैं चलूंगी, लेकिन निकी बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता। जिनी कुछ और कहकर वहां से चली जाती है। रात को पार्टी होती है, सब लोग रॉयल गेस्ट आते हैं। सोफिया को लगता है कि ये इवेंट सुपर हिट होगा। सब डांस करने लगे हैं। रॉयल और नॉर्मल लोग कपल बनकर डांस कर रहे होते हैं। माहौल काफी एनर्जेटिक होता है। दिग्विजय चीफ से अपनी डिश के बारे में पूछता है। चीफ कहता है सर कुकिंग इतनी भी इजी नहीं होती, आप करोड़पतियों में से हो लेकिन चीफ बनना अलग बात है। अभी और सोफिया डांस के दौरान करीब आते हैं और दोनों काफी एंजॉय करते हैं। इवेंट अच्छा जा रहा होता है। इसी बीच निकी को एक कोने में एक ले जाती है और उसे किस करती है। मतलब दोनों के बीच में फीलिंग्स आ गई थी। तभी आयशा पार्टी में आ जाती है। उसे देखकर अभी के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है इसे किसने बुलाया। सोफिया को भी पता नहीं होता। तभी अभी की माँ माइक पर अनाउंस करती है अभी और आयशा डांस करेंगे। मीडिया के सामने इमेज बनाने के लिए अभी को आयशा के साथ डांस करना पड़ता है और माँ ये भी अनाउंस करवा देती है कि ये दोनों जल्द ही कपल बन सकते। ये सुनकर अभी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सोफिया फिर कुणाल के पास जाके आयशा के बारे में पूछती है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। सोफिया कहती है तुमने मुझे आयशा के आने की बात क्यों नहीं बताई। कुणाल कहता है दोनों का झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में अलग हो जाते हैं। अभी अकेला होता है। तभी आयशा उसके पास आती है और फ्लर्ट करने लगी है। मैं तुम्हें बहुत मिस किया और बातों ही बातों में वो किस करने लग जाते हैं।